ਲੋਕਾਂ ਦੋ ਦੋ ਯਾਰ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਉਫ न ਕੀਤੀ ਹਾਏ ਅਸਾਂ ਇੱਕੋ यार बनाया ते रोला पै गया। ये कौन से लोग हैं जिनको आपने कहा कि आपने तो दो दो बनाए हुए हैं, हैं? एक नहीं बनाने दे। आजकल तो सारे ऐसे ही हैं। पता नहीं अब इनका किसकी तरफ इशारा था। अगर मुझे कोई पसंद नहीं भी है तो मैं कभी नहीं बोलूंगी। चले अभी पता चल जाता है। नवाज शरीफ मेरे लम्हे है कि 50 एल्बम आपने सिर्फ सराइकी में गा दिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और एक ऐसे एक सिंगर के साथ बैठा हूँ जो कम से कम हाफ दर्जन मतलब आधी दर्जन जुबानों में गाने गाता है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। लोग जानना चाहते हैं अफशा से भी एक शो के कितने पैसे लेती है, ज्यादा ले लेती है, थोड़े से भी काम चल जाता है। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारे ऐसे रिलेशंस होते हैं कि बंदा पैसों की बात नहीं भी करता, सब चीज़ पैसा ही नहीं होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। मेरा एक इंटरव्यू अखबार में आया, वो जो इंटरव्यू आया तो वो पूरे कॉलेज में कि ये लड़की तो गाने गाती है ये वो। लेकिन आज ये है कि आज वो लोग बोलते हैं हमारी दोस्त थी, हमारे साथ पढ़ती थी, मुझे वो याद भी नहीं है। फिर ऐसे लोग मुझे याद भी नहीं है। हौली हौली हासिल मुकाम हुंदाया, हौली हौली मेहनत का नाम हुंदा। बहुत बड़ा इल्जाम है आपके ऊपर कि आप ऑटो ट्यून यूज करते हो, आपकी तो वोकल है ही नहीं, आवाज वो खूबसूरत आवाज है ही नहीं। कमली न लाखिया ए खान तखानो दिन ਉੱਚੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਪਕਵਾਨੋਂ ਦਿਨ। कमली न लाए अखियां लोकां तो दो यार बनाए। ये खूबसूरत गाने गाने वाली खूबसूरत सिंगर आज मेरे साथ मौजूद हैं, अफशान ज़ेबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2002 से आपने अपना करियर का आगाज किया, कितने गाने गा चुकी हैं? मेरे लम्हे है कि 50 एल्बम आपने सिर्फ सराइकी में गा दिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और सैकड़ों की तादाद में, कुछ ऐसे गिना हुआ नहीं है मैंने भी। काफ़ी तो ऐसे भी हैं जिनका भी नामो निशान नहीं है यूट्यूब पर। अगर आप लोग दो दो यार को भी सर्च करें तो वो मेरे नाम से नहीं मिलेगा। मतलब वो लोगों ने कुछ लोगों ने कवर किया ना उसको बहुत ज़्यादा। दरअसल में मसला ये था कि उस वक्त यूट्यूब का इतना रुझान नहीं था और सिंगर्स को भी नहीं पता था कि ये आइंदा वक्त में ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट हो जाएगी सिंगर के लिए। तो इस वजह से जो है हम लोग भी प्रॉपर एक चैनल नहीं बना सके कि जिसमें हमारा सारा डेटा जो है मौजूद होता। वो मुख्तलिफ चैनल से उन्होंने अपलोडिंग की, बाद में वो स्ट्राइक्स वगैरह का सिलसिला हुआ तो वो सारे सॉन्ग्स उड़ गए। जानू नहीं हो बंदा, लोकां दो दो यार, मेरे ख्याल से ये कमली न लाखियां ये भी नहीं मिलता होगा। तो काफ़ी सारे मेरे सॉन्ग्स हैं जो स्टार्ट में मैंने गाए वो भी बिल्कुल यूट्यूब पर हैं नहीं। वो कुछ राइट्स का मसला होता है बस, उसकी वजह से वो। अच्छा, आप पाकिस्तान की वो वाहिद फीमेल सिंगर हैं जिन्होंने 5 जुबानों में गाने गाए हैं। वो 5 जुबानें कौन सी हैं? क्या आपने वाकई गाए भी हैं? जी जी बिल्कुल। पश्तो और मेरी अपनी मादरी ज़ुबान हिंद को, और सराइकी, पंजाबी, उर्दू और फ़ारसी में भी मैंने सॉन्ग किए हैं। ये तो फिर और कितनी, हिंदी में भी किए हैं। ये तो 6 जुबानें बन गई भाई, 5 नहीं रही, ये तो 6 हो गई हैं। बिल्कुल ज़्यादा हो गई। एक ऐसे एक सिंगर के साथ बैठा हूँ जो कम से कम हाफ दर्जन मतलब आधी दर्जन जुबानों में गाने गाता है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। कहा जाता है कि इंसान अगर एक मादरी जुबान होती है, उसकी कौमी जुबान होती है, एक इंटरनेशनल जुबान होती है, 3 जुबानें मोस्टली लोग सीखते हैं। आपने 6 जुबानों में गा दिया, तो ये सारी जुबानें सीखी प्रॉपर या फिर सिर्फ गानों तक ही? सराइकी, हिंद को, पंजाबी, ये ज़ुबानें जो हैं तकरीबन मिलती जुलती हैं। इनमें थोड़ा सा मतलब 9-10 का आप कह लें फ़र्क आता है। और बाकी रहेगी ये पश्तो, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और बस मुझे शौक़ था और इसलिए मैं चाहती थी कि मेरे जितने भी जहाँ जहाँ सुनने वाले हैं मैं उनकी लैंग्वेज जो है उसमें गाऊँ। तो बस वो शौक़ से मैं गाती गई। बहुत बड़ा इल्जाम है आपके ऊपर कि आप ऑटो ट्यून यूज करते हो, आपकी तो वोकल है ही नहीं, आवाज वो खूबसूरत आवाज है ही नहीं। लोगों को बेवकूफ़ बनाए, इतने इतने फेमस गाने हैं लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं ये लाइव तो गा ही नहीं सकती। अब भी मैं चाहता हूं कि आप अपना वो सबसे फेमस वाला गाना कमली न लाखियां लोगों को लाइव गा के ये साबित कर दें कि आप सच्ची हैं या वो सच्चे हैं। अच्छा, वैसे तो साबित करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑटो ट्यून का वो जो दौर था एक वो चला गया है। नहीं, अभी भी लोग यूज करते हैं। नहीं करते होंगे, लेकिन जो मेरे एल्बम से जो कमली न लाखियां आपने स्टार्ट में गाया उस वक्त इसका एक ट्रेंड चला हुआ था तो वो मेरी आवाज़ को सूट कर गया। फिर वो जो कंपनीज़ वाले थे वो खुद ही जान नहीं छोड़ रहे थे ऑटो ट्यून की। और उसके बाद तो अभी जो है मेरे मतलब काफ़ी सॉन्ग्स हैं ऑटो ट्यून के बगैर। और जैसे मैं लाइव गाती हूँ तो वो लाइव मुझे लोग बुलाते हैं, तो लाइव गाती हूँ, लाइव सुनने के लिए बुलाते हैं। चलें ये अभी ख़त्म कर देना लोगों का वहम। हाँ हाँ। कमली न लाखियां ए खान तखानो दिन
ਉੱਚੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਫਿੱਕੇ ਪਕਵਾਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਲੀ ਨਾ ਲਾਖੀਆਂ। बहुत बड़ा सवाल है, लोग जानना चाहते हैं अफशा ज़ेबी एक शो के कितने पैसे लेती है? ज़्यादा ले लेती है, थोड़े से भी काम चल जाता है? बस चलता है, कभी कम कभी ज़्यादा। कोई अमाउंट बता सकती हैं? नहीं, अमाउंट बता के क्या करना, छोड़ें इस बात को। अच्छा, मतलब कुछ खास अमाउंट है? मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही है। मैं उनसे पूछूंगा जो इनका शो करवाते हैं, पता करना पड़ेगा उनसे। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। बस बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारे ऐसे रिलेशंस होते हैं कि बंदा पैसों की बात नहीं भी कर सकता। सब चीज़ पैसा ही नहीं होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, शुक्र है। अच्छा, तो डॉलर में चार्ज करती हैं कि अभी भी रुपीज़ में चार्ज करती हैं? नहीं, पाकिस्तान में तो जाहिर सी बात है रुपीज़ में ही होता है। जब आउट ऑफ कंट्रीज आते हैं तो फिर वहाँ की करेंसी में ही होता है। अफशा ज़ेबी ने बहुत सारे गाने गाए। अफशा ज़ेबी के लोगों को गाने बहुत ज़्यादा पसंद है। कई लोगों के बहुत सारे फेवरेट गाने जो हैं अफशा ज़ेबी की ज़ुबान से निकले हुए हैं। तो अफशा ज़ेबी का सबसे फेवरेट सिंगर कौन है और उसका गाना कौन सा फेवरेट? वैसे तो मैं मैडम नूर जहाँ, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ग़ुलाम अली खान साहब, ऐसे सिंगर्स को सुनती हूँ। और अगर अपने हमारी फोक गायकी की तरफ आप हैं तो मैं नदीम अब्बास को बहुत पसंद करती हूँ। सीखना म्यूज़िक को, आज के लोग सीख नहीं रहे वो म्यूज़िक को, बस ऐसे बस उठते हैं। कोई अच्छी आवाज़ अल्लाह ताला ने दे दी लेकिन उसको पॉलिश नहीं करते। क्या अफशा ज़ेबी को मेहनत करना पड़ी? अल्लाह ताला ने उसको खूबसूरत आवाज़ दी थी, वो उसी से काम चल गया, सीखना पड़ा? वैसे तो मेरी लक काफ़ी थी इस मामले में। हाँ, मैं मतलब जैसे इस फील्ड में आई हूँ, मैंने पहला सॉन्ग किया था अपनी हिंदको लैंग्वेज में। वो वैसे ही हम लोगों ने गपशप में किया बस, लेकिन वो जब कंगियों वाला, कुछ कंगियों कंगिया वाला वो जैसे रिलीज़ हुआ तो हमारे जितना भी हज़ारा डिवीज़न आता है उसमें वो एल्बम हमारा बहुत ज़्यादा हिट हुआ और उसी से ये एक सिलसिला चला है। उसके बाद तो फिर ज़ाहिर बात है साथ साथ प्रैक्टिस और रियाज वगैरह चलता ही रहा है। तो मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं हासिल हो सकता ना। लेकिन तो अफशा एक जहाँ से आई, जिस एरिया से आई, वहाँ पर बहुत सारी पाबंदियाँ हो सकती थी मेरे ख्याल में, शायद होती भी हों उस वक्त में जब आज से 20 साल पहले अफशा ने अपना पहला गाना रिलीज़ किया। तो क्या बहुत सारी पाबंदियों का सामना रहा या बहुत सारा सपोर्ट मिला? नहीं, मसले तो थे क्योंकि हमारा जो इलाका है वो थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही। मैं अभी उनके लिए ऐसा लफ्ज़ नहीं यूज़ कर सकती हूँ, फिर वो नाराज़ हो जाएंगे। उनको राज़ी भी रखना है ना। हाँ, क्या करूँ, मेरे इलाके के लोग हैं। और एक बात है कि मैंने जब स्टार्ट लिया था, मैं स्टूडेंट थी, स्कूल में पढ़ रही थी। फिर उसके बाद मैं कॉलेज में जैसे ही गई और मेरा एक इंटरव्यू अखबार में आया और उस वक्त ज़ाहिर बात है सोशल प्लेटफॉर्म्स तो नहीं थे, तो थोड़ा लोगों की नज़र में आना मुश्किल होता था। और बंदा कोई अगर सिंगर है भी है तो इतना, जब तक वो टेलीविज़न स्क्रीन पे नहीं आता था तो इतना पता नहीं चलता था लोगों को। लेकिन मेरा वो सिंगिंग का एक स्टार्ट हुआ था, लेकिन वहाँ मेरी जितने भी क्लास फेलोज़ थे उनको नहीं पता था। तो वो जो इंटरव्यू आया तो वो पूरे कॉलेज में कि ये लड़की तो गाने गाती है, ये वो काफ़ी कुछ जो है। मतलब मेरे ख्याल से कुछ लोग तो बड़े खुश हुए होंगे, अफशा मेरी दोस्त, मेरी सहेली मेरे साथ बैठती है और इतनी फेमस है, अखबार में इसके लिए इंटरव्यूज छप रहे हैं। और कुछ लोग तो कह रहे हैं ये क्या यार, ये तो गाने लग, इससे मैंने दोस्ती तोड़ देनी है। एक्चुअली उस वक्त नेगेटिविटी ज़्यादा थी। ज़्यादा? हाँ जी, बहुत ज़्यादा थी और वो अजीब अजीब सवालात। लेकिन आज ये है कि आज वो लोग बोलते हैं हमारी दोस्त थी, हमारे साथ पढ़ती थी, और मुझे वो याद भी नहीं है। फिर ऐसे लोग मुझे याद भी नहीं है। हौली हौली हासिल मुकाम हुंदाया, हौली हौली मेहनतां दा नाम हुंदा। अच्छा, आपने वो गाना गाया, लोकां दो दो यार बनाए, कीती उफ ना कीती हाय। असा को चलो ये तो समझ आ गई, लेकिन ये कौन से लोग हैं जिनको आपने कहा कि आपने तो दो दो बनाए हुए हैं, हम एक नहीं बनाने देते? आजकल तो सारे ऐसे ही हैं। अच्छा, तो अच्छा खासा आपने उनको टीज ये ऐसे ही हैं, आपको भी पता होगा, अंदाज़ा होगा आपको। पता नहीं अब इनका किसकी तरफ इशारा था। तो ज़्यादातर गाने आप खुद लिखती हैं या कुछ शुरा का चुनिंदा हुआ कलाम गाती हैं? मैंने कोई 2-4 सॉन्ग लिखे होंगे ज़िंदगी में। मोस्टली जो है हमारे सराइकी के काफ़ी ज़्यादा शायर हैं। कुछ लोगों का नाम लूँगा, पहला लफ्ज़ जो जहन में आता है बोल देना आपने। आतिफ असलम? हाँ, क्या? जो आपके जहन में जो भी आता है आपने बोल देना है बस। मैं अभी क्या बोलूँ उनके बारे में, अच्छे सिंगर है माशाल्लाह से। जवाद अहमद? वो भी अच्छे हैं। बुरा सिर्फ मैं ही हूँ, बुरा सिर्फ मैं ही हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है इनकी बातों से ना, ये क्या है भाई? अगर मुझे कोई पसंद नहीं भी है तो मैं कभी नहीं बोलूँगी। चले अभी पता चल जाता है। नवाज शरीफ? वो आपको पता है फिर। मैं बताता हूँ। इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद जब इन्होंने वो वहाँ से अरेस्ट से बेल होने के बाद बाहर निकली तो इन्होंने वो जो बयान दिए ना वो बहुत बहुत सख्त थे।
ये आपको वो तल्ख यादें याद हैं अभी भी? जी जी बिल्कुल, मैं भूला नहीं करती हूँ। अच्छा, तो उसके मतलब कुछ कहना चाहती हैं आज भी? हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी जब उनका दौर था तो उस वक्त ये साउंड एक्ट लगाया गया था और इसका जितनी भी फ़नकार बरादरी थी उन पे बहुत एक बुरा असर पड़ा है और जितने लोग हमें अपनी खुशियों में बुलाते हैं उनके लिए भी बहुत मसले बने हैं और वो उसकी रीज़न मैं बताना चाहूँगी कि अभी एक गांव में आपको पता है मोस्टली गांव में ये वेडिंग शोज़ का सिलसिला होता है और गांव में जब लोग कोई शादी करते हैं तो लाजमी उनके वो शरीक वगैरह भी होते हैं तो वो अक्सर फिर कोशिश ये की जाती है कि अगले की खुशी में ना वो रंग में भंग डालने वाली बात तो वो सबसे दुश्मनी निकालने का बेहतरीन तरीका ये साउंड एक्ट के थ्रू दिया गया है कि जब कोई आर्टिस्ट आया होता है तो आप उसको जलील करवाओ, आप उन घर वालों को जलील करवाओ। तो ये आर्टिस्ट के साथ कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए और एक आर्टिस्ट जब आता है तो उसके साथ ये समझे कि 20-25 घराने आते हैं। अब 20-25 घरानों का रिस्क लगा होता है तो ये एक शो कैंसिल होना मतलब वो 20-25 घरानों की रोज़ी रोटी आप छीन रहे हैं। तो ये कोई अच्छा एक्ट नहीं था, इसलिए मैंने उस वक्त जो बोला अपने लिहाज से वो मैंने सही बोला। बहुत सख्त बोला आपने, लेकिन इसमें ये भी है आप उस वक्त एक आर्टिस्ट नहीं लग रही थी, पूरी प्रॉपर एक पॉलिटिशियन या कुछ को बहुत जैसे खुखार शेरनी होती है ऐसे कुछ लग रहा था। बस हो सकता है आप जो सोच। आखिर में आपसे एक गाना सुनेंगे, लोकां दो दो यार बनाए, और उस पे हम इख्तिताम करेंगे। लोकां दो दो यार बनाए किसे उफ न कीती हाय असां हिको यार बनाया ते रोला पै गया लोकां दो दो यार बनाए। थैंक यू सो मच। ये थी अफशान ज़ेबी हमारे साथ, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, अरसा 20 साल से ये अपनी आवाज़ से लोगों के दिलों में घर किए हुए हैं। न्यूज़ अलर्ट से फिल वक्त इतना ही। वजाहत अली जफ़र को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।